वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, जो हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 का चैप्टर है। इसके हमने 4 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा लिमिट टेस्ट के बारे में। लिमिट टेस्ट के बारे में मैंने थोड़ा ब्रीफ बताया था अपने पिछले लेक्चर में, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लिमिट टेस्ट हमने किस किस पे अप्लाई किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट टेस्ट होता क्या है। लिमिट टेस्ट क्यों हमने अप्लाई किया, लिमिट टेस्ट की क्या जरूरत पड़ी कि किसी भी ड्रग की कितने इम्प्योरिटीज के अगर प्रेजेंट है उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज लेड की, आर्सेनिक की, क्लोराइड की, सल्फेट्स की, इनकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो वो किस लिमिट तक होनी चाहिए, किस लिमिट तक वो चल सकती है हमारे। जैसे कि अगर कोई प्रेजेंट है, जैसे कि कोई भी कंपाउंड 2 ppm तक, 2 पार्ट्स पर मिलियन तक, वो ठीक है, वो चल जाएगा। बट अगर उससे ज्यादा होगा तो हम उसका टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट कैसे होता है? टेस्ट होता है कंपेयर करके। कंपेयर करके जैसे एक तो होता है हमारे पास सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है कि हम किसी की उसकी अमाउंट को मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब कि हम अमाउंट को क्या माप सकते हैं कि वो कितने केजी में है, कितने मीटर में है, कितने डेसीमीटर, कितने में है, वो उसके हम यूनिट्स में माप सकते हैं। दैट इज क्वांटिटेटिव। सेमी क्वांटिटेटिव क्या होता है? जैसे कि किसी चीज की प्रॉपर्टी है, किसी का नेचर है, तो हम नेचर को नहीं माप सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा लगा लिया राम। अब जो राम है वो क्या है, उसका वेट मान लेते हैं कि 50 केजी है। राम 50 केजी का है, बट राम क्या है हमारे पास, एक तो उसका वेट है 50 केजी एंड देन वो क्या है, इंटेलिजेंट है। राम क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, या फिर मतलब बहुत अच्छा है। तो राम की हम 50 केजी क्या है, उसकी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। 50 केजी क्या है, क्वांटिटेटिव है कि हम उसको माप सकते हैं यूनिट्स के अंदर। एक जो हमारे पास 50 केजी मतलब कि वो 50 ग्राम के केजी का है, हमने उसको माप लिया, वो क्या है, उसकी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। बट इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट को हम कैसे केजी के अंदर या मीटर के अंदर तो नहीं माप सकते। इंटेलिजेंसी को तो हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं कि राम श्याम से कम इंटेलिजेंट है, राम श्याम से ज्यादा इंटेलिजेंट है या कम इंटेलिजेंट है, तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो सेमी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है जिनको हम कंपेयर करके निकालते हैं। ऐसे ही क्या होता है लिमिट टेस्ट के अंदर होता है। लिमिट टेस्ट में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। लिमिट टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई कंपाउंड है, एक हमने ले लिया, एक बिकर के अंदर तो हमने ले लिया टेस्ट करने के लिए कंपाउंड कि उसमें कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। सेकंड बिकर हमने ले लिया स्टैंडर्ड, एक हम लेंगे स्टैंडर्ड बिकर, उसके अंदर सब कुछ स्टैंडर्ड प्रेजेंट होगा, सेम ही मटेरियल होगा। उसमें हम देखेंगे कितना उसके साथ कंपेयर करने पे कितना धुंधलापन आ रहा है, कितना क्लियरेंस आ रही है और क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उससे कितना डिफरेंट है वो, तो वो क्या मानेंगे कि वो उसकी क्या है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। जैसे 2 बिकर हम लेते हैं, तो इन 2 बिकर्स के अंदर एक तो मान लिया कि टेस्ट के लिए, एक तो है टेस्ट के लिए हमारे, ये तो है हमारे टेस्ट के लिए, इसको हम टेस्ट से लेबल कर देंगे। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड, इसको हम स्टैंडर्ड से लेबल करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये कितना टर्बिड है, टर्बिड मतलब कि कितना इसके अंदर धुंधलापन है, और ये कितना क्लियर है। स्टैंडर्ड से कितना फर्क आ रहा है, मतलब ये कैसे सेमी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड के साथ। जब स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये देख रहे हैं कि इसमें कितना तो क्लियरेंस आ रही है, कितनी टर्बिडिटी है, कितनी उसके अंदर डस्ट है, कितना डर्ट है, तो वो क्या दिखाएगा हमें कि इसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है।
सेम है, दोनों के अंदर कितनी सेम इम्प्योरिटीज, इतनी इम्प्योरिटीज इसके अंदर है, या फिर कोई इम्प्योरिटीज नहीं है। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड ज्यादा टर्बिड है बट टेस्ट कम टर्बिड है, इसका मतलब भी क्या है, हमारा टेस्ट पास है, यानी कि स्टैंडर्ड के अंदर ही ज्यादा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। अगर स्टैंडर्ड वाले से भी क्लियर आ गया तो इसका मतलब कि हमारा जो कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा प्योर है। तो ये थे हमारे पास और फेल करने का तरीका, मतलब कि अगर टेस्ट क्या है, ज्यादा टर्बिड है या फिर इक्वल है या फिर लेस है, तो वो हो जाएंगे पास या फेल। सो अब हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स के लिए, क्लोराइड के लिए लिमिट टेस्ट। जब हम ऐसे टेस्ट लिख रहे होते हैं तो क्या होता है, ये टेस्ट किस लिए किया, ये टेस्ट हमने ये मापने के लिए क्या किया, ये यूज किया टू चेक द लिमिट ऑफ द अमाउंट ऑफ क्लोराइड, कितनी लिमिट कितनी प्रेजेंट है अमाउंट ऑफ क्लोराइड इन द एज एन इम्प्योरिटीज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। द टेस्ट इज यूज्ड टू लिमिट द अमाउंट ऑफ क्लोराइड, द टेस्ट इज यूज्ड टू लिमिट द अमाउंट ऑफ क्लोराइड एज एन इम्प्योरिटीज इन एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसके लिए हमने लिमिट टेस्ट रखा क्लोराइड का। फिर इसके बाद इसका लिखना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कुछ नहीं होता, प्रिंसिपल होती है सिर्फ जो हमने हमारी इक्वेशन होती है दैट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जैसे कि Cl नेगेटिव AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ, अगर कोई क्लोराइड का सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम ट्रीट करेंगे तो वो क्या बना देगा, AgCl प्लस नाइट्रेट्स NO3। AgCl के क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट, एंड वो नीचे बैठ जाएगा। ये होता है कि प्रेसिपिटेट का साइन, मैंने पहले बताया हुआ है कि ये किस चीज का साइन होता है, गैस का, और ये होता है प्रेसिपिटेट का साइन। तो प्रिंसिपल के अंदर हमें इसके बाद हमें पहले डेफिनेशन लिखनी है कि लिमिट टेस्ट क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, फिर हमें लिखना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में सिर्फ क्या लिखना है, जो हमारी डेफिनेशन, जो हमारी इक्वेशन है उस इक्वेशन को ही हमने किसमें वर्डिंग्स के अंदर लिखना है। जैसे कि सोल्यूबल क्लोराइड, ये हमारे पास है सोल्यूबल क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट इट गिव्स converted into silver chloride as a precipitate and gives nitrates। क्या देते हैं फिर हमें, ये नाइट्रेट्स देते हैं। तो कैसे हुआ, मतलब ये जो इसका प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल के अंदर हमें सिर्फ ये इक्वेशन याद करनी होगी, इक्वेशन को प्रिंसिपल के अंदर वर्डिंग्स के अंदर लिख देनी है। फिर आता है हमारे पास कि लिमिट टेस्ट कैसे हुआ। मैं लिमिट टेस्ट बता देती हूँ कैसे करना है। लिमिट टेस्ट करने का मतलब कि उसका प्रोसीजर क्या है। जैसे कि दो बिकर ले लिया हमने, जब दो बिकर ले लिए तो एक के अंदर हम डालेंगे 1 ml ऑफ AgNO3 या फिर 10 ml ऑफ AgNO3, 10 ml ऑफ AgNO3, 10 ml ऑफ AgNO3 डाला फर्स्ट बिकर में, उसको डाइल्यूट किया H2O के साथ, वाटर डाल उसके अंदर 50 ml वाटर के साथ हमने क्या किया, उसको डाइल्यूट कर दिया या फिर डिस्टिलेट कर दिया। उसके बाद हमने उसमें डाला डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 डाले, डाइल्यूट HNO3, मेन है हमारे पास डाइल्यूट HNO3 क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, नाइट्रिक के साथ ट्रीट कर रहे हैं ना, तो डाइल्यूट HNO3। उसके बाद हमने इसमें इसको बनाया हमने 50 ml का सैंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको वर्डिंग्स के अंदर लिखेंगे। पहले तो हमने प्रिपेयरिंग ऑफ अ सैंपल की प्रिपेयरिंग कैसे की, हमने लिया 10 ml ऑफ AgNO3 का, 10 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये कब डालेंगे, अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर नाइट्रेट नहीं है तब हम डालेंगे 10 ml ऑफ AgNO3, डाइल्यूट H2O डाल देंगे, डाइल्यूट HNO3 डाल देंगे, और जो हमारे पास क्लोराइड का पहले ही कंपाउंड था वो तो हमने लेना ही है। तो यहाँ पे बन गया हमारा टेस्ट सैंपल, ये आ गया हमारा टेस्ट सैंपल। टेस्ट सैंपल हमारा तैयार हो गया। उसके बाद हमने डालना है, हमें प्रिपेयर करना है हमारा स्टैंडर्ड सैंपल। स्टैंडर्ड सैंपल कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे 1 ml तो AgNO3, इसमें सिर्फ डिफरेंट होगा एक ही कंपाउंड का, 1 ml AgNO3 डालेंगे, डाइल्यूट डिस्टिल वाटर डालेंगे, इसके अंदर डिस्टिल H2O 250 ml, 1 ml to 10 ml लेते हम
डालेंगे 10 ml का स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसके अंदर क्या है, क्लोराइड प्रेजेंट है। 10 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन कंटेनिंग क्लोराइड्स, जिसके अंदर क्या है, जो क्लोराइड कंटेन कर रहा है उसका होना चाहिए 25 पार्ट्स पर मिलियन, 25 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए क्लोराइड के, 25 पार्ट्स पर मिलियन। एंड उसके बाद हम डालेंगे 5 ml वाटर, इसको हम डिसॉल्व करेंगे 5 ml वाटर के अंदर। सिर्फ क्या है, लास्ट पॉइंट के अंदर ही क्या है, हमारे पास डिफरेंस आया है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसके अंदर भी क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। इसको हम डालेंगे नेस्लर सिलेंडर के अंदर। किसमें होते हैं सारे टेस्ट, नेस्लर सिलेंडर। अब क्या करेंगे, हम इसकी टर्बिडिटी देखेंगे कि वो कितना टर्बिड है, ये कितना टर्बिड है, मतलब कि उसकी फिर हम कंपेयर करके हम बताएंगे कि इसके अंदर ज्यादा सल्फाइड प्रेजेंट, इसके अंदर ज्यादा क्लोराइड प्रेजेंट है। जैसे अगर टैप वाटर के अंदर हम डाल के देखे सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ लेड, लेड की प्रेजेंस में हम सिल्वर नाइट्रेट डाल के देखे टैप वाटर में, तो उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या शो कर रहे हैं कि क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, क्लोराइड प्रेजेंट है। जब ये हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो इसके प्रोसीजर में लिखेंगे हमने ये तो डाल दिया, उसके बाद इसको क्या कर रहे हैं, स्टिर कर रहे हैं इमीडिएटली विद ग्लास रॉड के साथ, अलाउ कर रहे हैं टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। जब हमने डाइल्यूट H2 डाल दिया, डाइल्यूट HNO3 डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर प्रिपेयर करेंगे, करते टाइम हम लिखेंगे स्टिर किया हमने ग्लास रॉड के साथ, एंड उसको क्या किया, लेफ्ट कर दिया थोड़ी देर के लिए, अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद ये जो हमारे पास 25 ppm है, ये कैसे प्रिपेयर हुआ, 25 ppm प्रिपेयर हुआ, 25 पार्ट्स पर मिलियन प्रिपेयर हुआ हमें जब हमने डाइल्यूट किया 5 वॉल्यूम्स ऑफ 0.0824%। कैसे, 5 वॉल्यूम्स ऑफ 0.082% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। क्या लिया है हमने, 5 वॉल्यूम डाइल्यूट किया हमने 5 वॉल्यूम्स ऑफ 0.082% ऑफ 824% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन को, उसको हमने किसने किया होगा, सोडियम, ये कौन सा सॉल्यूशन है, किस चीज का सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को 5 वॉल्यूम लिया 0.0824% का, उसको हमने क्या किया, डाइल्यूट किया टू 100 वॉल्यूम्स तक ऑफ सोडियम क्लोराइड टू 100 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। क्या किया हमने, डाइल्यूट द 5 वॉल्यूम्स ऑफ 0.0824% of weight by volume solution of sodium chloride to 100 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। इसके साथ क्या किया हमने, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार किया जो कि हमारे पास 25 पार्ट्स पर मिलियन का क्लोराइड प्रेजेंट है इसके अंदर। तो इसको क्या करके हमने कंपेयर करके ये निकाल दिया। उसके बाद अगर हम, ये तो था हमारा प्रोसीजर हो गया, ऑब्जर्वेशन हम नोट कर लेंगे क्या बन रहे हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, और रीजन क्या क्या है उसके कि वो क्यों प्रेजेंट है, उसके अंदर क्लोराइड ज्यादा प्रेजेंट है, इसी वजह से हमारे क्या बने, फिर प्रेसिपिटेट बने व्हाइट। उसके बाद क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है जिसके अंदर ऐसी कोई एक टेबल बना के, जैसा जैसा मैंने अभी ये बताया है, किसके अंदर MgSO4 मैग्नीशियम सल्फाइड के अंदर टेस्ट फॉर क्लोराइड कर रहे हैं मैग्नीशियम सल्फाइड के अंदर, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फाइड के अंदर अगर प्रेजेंट होगा क्लोराइन तो हम उसको टेस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको निकालने के लिए प्रेसिपिटेट बना के उसको प्योर कर सकते हैं। तो ऐसी एक टेबल बनानी है जिसके अंदर ये सारा प्रोसीजर जो मैंने अभी पीछे बताया है वो सारा लिखना है। फर्स्ट किस चीज का, टेस्ट के लिए, फर्स्ट तो टेस्ट सॉल्यूशन का, एंड देन जो हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था। ये क्या करना है, इसकी एक टेबल बना के ऐसे लिखना है, वो सारा प्रोसीजर इसके अंदर लिखना है। जैसे कि जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम करें तो नाइट्रिक, इसके अंदर और क्या मिक्स करते हैं हम, प्रेजेंस रखते हैं नाइट्रिक एसिड के। जब नाइट्रिक एसिड के साथ प्रेजेंट होता है, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, जो बाकी सल्फेट्स है हमारे पास, बाकी सल्फेट्स को
बाकी जो इम्प्योरिटीज है जैसे सल्फेट्स हो गया, बाकी लेड होगी, तो इनको क्या करता है, प्रेसिपिटेट नहीं बनने देता। तो प्रेसिपिटेट सिर्फ बनते हैं हमारे पास क्लोराइड के, जब का प्रेजेंट मतलब सोडियम नाइट्रेट प्रेजेंट होता है। जब सोडियम नाइट्रेट प्रेजेंट होता है या नाइट्रिक एसिड, मेन क्या है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में हम ये टेस्ट करते हैं। नाइट्रिक एसिड का मेन पर्पस क्या है रखने का, कि वो क्या कर रहा है हमारे पास, नाइट्रिक एसिड हमें जो बाकी के इम्प्योरिटीज है उनको क्या कर रहा है, पकड़ के रखता, मतलब कि उनको प्रेसिपिटेट नहीं बनने देता। तो जैसे लेड प्रेजेंट हो, सल्फेट प्रेजेंट हो या सल्फाइड्स वगैरह जो भी प्रेजेंट है, वो उनको इम्प्योरिटीज उनको प्रेसिपिटेट नहीं बनने देता। तो क्या है मेन पर्पस नाइट्रिक एसिड रखने का। अब जो हमारे पास ये तो था हमारे पास क्लोराइड का लिमिट टेस्ट। अब आता है हमारे पास लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। तो आर्सेनिक क्या है कि टॉक्सिक कंपाउंड है, टॉक्सिसिटी इंक्रीज करता है, हजार्डियस होता है। आर्सेनिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार पेपर के अंदर आता है। तो आर्सेनिक में क्या है, आर्सेनिक के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक टॉक्सिक एंड क्युमुलेटिव नेचर होता है। लिमिट टेस्ट करेंगे हम आर्सेनिक के लिए एक लिमिट सेट कर रखी है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की लिमिट होती है 1 ppm। सोडियम क्लोराइड की लिमिट सेट की हुई है कि वो 1 ppm ही होना चाहिए। 1 ppm से अगर ज्यादा प्रेजेंट है सोडियम क्लोराइड तो वो टॉक्सिसिटी इंक्रीज करता है, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर आ जाता है। उसी तरह से सोडियम सिट्रेट की हुई है, सोडियम सिट्रेट के अंदर कितनी लिमिट प्रेजेंट है, नॉट मोर देन 2 ppm। नॉट मोर देन 2 मतलब कि 2 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए सोडियम सिट्रेट। अगर उससे ज्यादा प्रेजेंट हो जाएगा सोडियम सिट्रेट तो वो क्या ज्यादा हजार्डियस हो जाएगा, ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास इसका आर्सेनिक का प्रिंसिपल को मैंने बताया था कि क्या होता है, बस क्या लिख दो, जो हमारे पास इक्वेशंस होती है उनको वर्डिंग्स के अंदर लिख दो। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, H3AsO4। जो हमारे पास आर्सेनिक एसिड है, आर्सेनिक एसिड किस में चेंज हो जाता है, आर्सेनियस एसिड के अंदर। किसके प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाती है इसकी, जिंक और HCl के प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है H3AsO3 के अंदर। ये तो था हमारे पास आर्सेनिक एसिड और ये है हमारे पास आर्सेनियस एसिड। क्या हो रहा है इसमें, सिर्फ H जो आर्सेनिक था यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्सेनिक के साथ 4 ऑक्सीजन थे, इसने एक ऑक्सीजन लूज कर दी, दैट इज ये चेंज हो गया आर्सेनियस एसिड के अंदर। जब ये आर्सेनियस एसिड में चेंज हो गया इसका मतलब इसने क्या किया, एक ऑक्सीजन लूज किया। एक ऑक्सीजन गेन करना तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लूज करना क्या होता है रिडक्शन। ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो रिडक्शन। तो क्या हो रहा है यहाँ इसकी रिडक्शन हो रही है, किसके प्रेजेंस में हो रही है, जिंक और HCl के प्रेजेंस में। तो ये कैसे हुआ, जैसे H3AsO3 था वो रिड्यूस हो गया, जब H3 जो आर्सेनियस एसिड है वो क्या होता है, वो आगे रिड्यूस हो जाता है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। ये क्या होती है, नेसेंट हाइड्रोजन। जो हमें खाली हाइड्रोजन मिलती है वो होती है नेसेंट हाइड्रोजन। तो इसे किसमें चेंज होता है, आर्सेनिक गैस के अंदर। AsH3 आर्सेनिक गैस एंड दे देता है हमें वाटर, ये होता है गैस का साइन और ये चेंज हो जाता है आर्सेनिक गैस में। क्या होता है, पहले आर्सेनिक एसिड उसकी रिडक्शन होती है जिंक और HCl के प्रेजेंस में आर्सेनियस एसिड में। फिर होता है आर्सेनियस एसिड रिड्यूस हो जाता है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, क्या बना देता है आर्सेनिक गैस एंड और एक्स्ट्रा निकाल देता है हमारे पास जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है दैट इज वाटर। तो हमारे पास इसका प्रिंसिपल में हम क्या लिखेंगे,
जाते हैं वो चेंज हो जाता है आर्सेनियस एसिड के अंदर। फिर देन आर्सेनियस एसिड विद नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूसेस इटसेल्फ इनटू आर्सेनिक गैस एंड गिव्स वाटर। ये हो गया हमारे पास इसका प्रिंसिपल। अब जो हमारे पास वैलेंसी है आर्सेनिक की जैसे अब आर्सेनिक की वैलेंसी मेनली क्या होती है, +3 की फॉर्म में। आर्सेनिक होता है प्रेजेंट +3 की फॉर्म में। तो जब आर्सेनिक के साथ वाटर वगैरह कुछ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है ट्राइवेलेंट कंपाउंड। क्या बनाता है, ट्राइवेलेंट कंपाउंड, जैसे कि H3AsO3। इसको ये है आर्सेनियस एसिड। जब वो ट्राइवेलेंट में था तो उसने क्या बनाया, जब वो 3+3 स्टेट में था तो उसने क्या बनाया, ट्राइवेलेंट कंपाउंड। तो उसको पेंटावेलेंट में चेंज किया जाता है। आर्सेनिक एसिड के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं, जब आर्सेनिक 5 में प्रेजेंट होता है तो वो होता है आर्सेनिक एसिड। डबल बॉन्ड O, तो इसमें क्या होता है H3AsO4, ये होता है आर्सेनिक एसिड। आर्सेनिक एसिड के अंदर आर्सेनियस है जो +5 स्टेट में होता है अपनी, और जो आर्सेनियस एसिड में होता है +3 स्टेट में, यानी कि आर्सेनियस एसिड इज ट्राइवेलेंट कंपाउंड एंड आर्सेनिक एसिड इज पेंटावेलेंट कंपाउंड। फिर होती है आर्सेन के अंदर एंड मर्क्यूरी क्लोराइड के अंदर रिएक्शन। जब आर्सेनिक और मर्क्यूरी क्लोराइड के अंदर रिएक्शन होती है तो वो हमें आगे आर्सेनिक्स को क्या कर देता है, फिर हमें इम्प्योरिटी जो है हमें वो मिल जाती है। तो इसके बाद वाला जो लिमिट टेस्ट है आर्सेनिक, उसको प्रोसीजर हम नेक्स्ट लेक्चर